हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा की। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करें इस वीडियो की प्लेसेंटा से। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस फिंगर जैसे लाइक प्रोजेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं कोरोनिक विलाई। ठीक है, इन्हें हम बोलते थे कोरोनिक विलाई। एक बार वापस से देखो, इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट है, उसमें उंगली जैसे प्रोजेक्शन, ठीक है, उंगली जैसे उभार हमको दिखते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको दिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोरोनिक विलाई। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोरोनिक विलाई। ये क्या करता है, जो फीमेल का जो एंडोमेट्रियम है, मतलब मेटरनल एंडोमेट्रियम है, उसके साथ इंटरडिजिटेड हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये है कोरोनिक विलाई, ये करता है जो फीमेल के एंडोमेट्रियम है उसके साथ जैसे इंटरडिजिटेड हो जाता है, जैसे धस जाता है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, इससे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, और देखो ये प्लेसेंटा क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एम्ब्रियो और मेटरनल बॉडी के बीच में। ठीक है, एम्ब्रियो और मेटरनल बॉडी के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है प्लेसेंटा। ठीक है, देखो हम एनसीईआरटी में भी अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कोर कोरोनिक विलाई। और जो कोरोनिक विलाई है, ये क्या यूटेराइन टिश्यू यानी एंडोमेट्रियम की बात कर रहा है। तो यूटेराइन टिश्यू है, उसके साथ इंटरडिजिटेड हो जाती है विथ ईच अदर एंड जॉइन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखो यार, जो प्लेसेंटा है इसका मेन काम क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो प्लेसेंटा है, उसका मेन काम क्या है। ठीक है, देखो जो बेबी है, फीमेल जो है, उसके अंदर क्या है, बेबी है, मतलब एम्ब्रियो है। तो यार इसको क्या है, जरूरत होगी ऑक्सीजन की भी और न्यूट्रिएंट की यानी फूड की भी। तो ये क्या करता है, जो प्लेसेंटा है, जो सप्लाई फॉर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है ना एम्ब्रियो को, उसे क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। इसी के साथ साथ देखो, जो एम्ब्रियो है वो क्या है, रेस्पायरेशन भी कर रहा होगा, तो क्या है, CO2 भी निकल रही होगी बाहर। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके में वेस्ट है वो भी जनरेट कर रहा होगा, तो इसको बाहर निकालने की भी जरूरत है, तो इसमें मदद करता है, मतलब रिमूवल ऑफ CO2 और वेस्ट है, इसमें मदद करता है कौन, प्लेसेंटा। तो देखो प्लेसेंटा का काम क्या है, मेन एम्ब्रियो है उस तक क्या, O2 की सप्लाई पहुंचाना और न्यूट्रिएंट पहुंचाना, इसी के साथ साथ जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और जो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है उसको बाहर निकालना, मतलब उसका रिमूवल करना। ठीक है, अब देखो हम बात करने जा रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की। अब हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, कनेक्ट करती है एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से। ठीक है, देखो अगर हम डायग्राम देखें तो देखो ये है बेबी, ठीक है, ये बेबी है यानी एम्ब्रियो है, और ये है प्लेसेंटा। तो देखो एम्बिलिकल कॉर्ड क्या कर रही है, एम्ब्रियो है और प्लेसेंटा इसको कनेक्ट कर रही है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो यार ये होगी अम्बिलिकल कॉर्ड जो क्या कर रही है, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो यार एम्बिलिकल कॉर्ड भी क्या करती है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंट को टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखो जो प्लेसेंटा है वो एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। ठीक है, क्या प्लेसेंटा है, एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह और बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो देखो एक तो यार रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन यार देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर नहीं है तब भी रिलीज होते हैं बॉडी में, लेकिन HCG और HPL है वो केवल और केवल प्रेगनेंसी होगी तभी रिलीज करेगी प्लेसेंटा। ठीक है, देखो जो प्लेसेंटा है ना, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो तो यार प्रेगनेंसी नहीं है तब भी रिलीज होते रहते, लेकिन HCG और HPL यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन केवल और केवल प्रेगनेंसी है तभी प्लेसेंटा रिलीज करेगी, जरूर याद रखना। ठीक है, देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज होती है तब ओवरी है रिलैक्सिंग हार्मोन है वो सिक्रेट करती है। ठीक है, देखो इससे क्या होता है, ओवरी है रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट कर रही है, ये क्या करते हैं, जो पैल्विक लिगामेंट है, ठीक है, जो पैल्विक लिगामेंट है उसे लूज कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, डिलीवरी जो बेबी की डिलीवरी होनी है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो देखो यार जो प्लेसेंटा है एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो सिक्रेट कर ही रही है, लेकिन HCG और HPL है ये
केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम में सिक्रेट करेगी, ठीक है, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे। और ओवेरी है वो जो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज है तब क्या रिलीज करती है, रिलैक्सिंग हार्मोन, जो ये करता है जो पैल्विक लिगामेंट है उसे लूज कर देता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए, ठीक है। और देखो जो यार प्रेगनेंसी है उस टाइम यार ये जो हार्मोन है ये सब बढ़ जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सभी हार्मोन हमको क्या है प्रेगनेंसी के टाइम में इसका लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। इन सभी हार्मोन का कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, ठीक है। सभी हार्मोन क्या है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं सब, ठीक है। अब देखो यार जो अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखो जब प्रेगनेंसी को 1 महीना पूरा हो जाता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी को 1 महीना पूरा हो गया तो जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट है वो बन जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो का हार्ट है वो फॉर्म हो जाता है फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और देखो जो बेबी है उसकी हार्ट बीट को क्या है स्टेथोस्कोप से भी सुना जा सकता है, ठीक है। देखो यार यहाँ भी आप पढ़ सकते हो, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म, ठीक है, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। The first sign of growing fetus may be noticed by the listening to the heart sound carefully through the stethoscope, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। देखो आफ्टर द 2 month ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद हाथ पैर और अंगुलियां हैं वो डेवलप हो जाती है, लिम्स और डिजिट्स यानी हाथ पैर और अंगुलियां हैं वो डेवलप हो जाती है बेबी की, ठीक है। फर्स्ट मंथ के अंत मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक क्या हुआ, एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो गया, ठीक है, जिसे हम स्टेथोस्कोप से भी उसकी हार्ट बीट सुन सकते हैं। और सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक क्या हुआ, ठीक है, लिम्स और डिजिट्स यानी अंगुलियां और हाथ पैर है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और देखो यार आफ्टर द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी यानी 3 महीने गुजर चुके हैं प्रेगनेंसी तक के, तो क्या होता है मेजर बेबी के मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह सब, ठीक है। तो आफ्टर 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी तक क्या है मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए, जैसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप हो चुके हैं यानी बेबी मेल होगा या फीमेल ये हमको दिख सकता है किसमें, अल्ट्रासोनोग्राफी में, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। आफ्टर 5th month ऑफ प्रेगनेंसी तक क्या होता है बच्चा मूव कर जाता है, फर्स्ट मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर 5th month ऑफ प्रेगनेंसी तक क्या होता है बच्चे का पहला मूवमेंट है ना, फर्स्ट मूवमेंट हो जाता है और उसके सिर पे बाल दिखने लगते हैं अपन को, ठीक है। अब देखो आफ्टर द 6 month ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत चुके, तो देखो जो बेबी है उसकी बॉडी पे क्या है छोटे छोटे बाल, ठीक है, बॉडी कवर विथ फाइन हेयर, ठीक है, बॉडी पे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं। और जो आईलिड है वो सेपरेट हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाती है। और यहाँ क्या है बेबी अब क्या है अपनी आंखें खोल सकता है, ठीक है, आईलिड सेपरेट हो चुकी है यानी बेबी ने अपनी आंख खोल दी है, ठीक है। और जो आईलिसेस है वो क्या फॉर्म हो जाते हैं। तो देखो 6 महीने के अंतर क्या क्या हुआ, बॉडी है उस पर क्या है पूरी बॉडी पे छोटे छोटे बाल आ गए, आईलिड है वो सेपरेट हो गई और आईलिसेस फॉर्म हो गए, ठीक है। और 9 महीने तक तो क्या है जो फीटस है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, ठीक है। 9 महीने के बाद क्या है फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पहले महीने में क्या हुआ, पहले महीने के अंत तक क्या हुआ एम्ब्रियो है उसका हार्ट बन गया, ठीक है। 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी पे क्या हुआ लिम्ब और डिजिट्स यानी हाथ और पैर और अंगुलियां जो है वो डेवलप हो गई। 3rd month तक क्या हुआ मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए। 5th month पे क्या किया बच्चे ने पहली मूवमेंट की, फर्स्ट मूवमेंट हुई और सिर पे बाल आ गए, ठीक है, अपीयर्स ऑफ हेयर, ठीक है। 6th month तक क्या हुआ बॉडी है पूरी बॉडी पे क्या हो गए फाइन हेयर यानी छोटे छोटे बाल आ गए, आईलिड सेपरेट हो गए और आईलिसेस फॉर्म हो गए, ठीक है। और 9 महीने तक क्या बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है 9 महीने के बाद, ठीक है। प्रेगनेंसी के 9 महीने के बाद जो फीटस है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं इनर सेल मास की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनर सेल मास की। देखो यार जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में और आगे जाके एम्ब्रियो में 3 लेयर बनती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक बार वापस क्या इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो रहा है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो में आगे जाके 3 लेयर बन रही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। देखो एक्टोडर्म क्या बनाती है स्किन, हेयर, नेल, नर्वस सिस्टम वगैरह, मेसोडर्म बनाती है मसल, बोन, ब्लड वेसल वगैरह, ठीक है। एंडोडर्म बनाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, जीआई ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक वगैरह, ठीक है। ये याद नहीं करने, आप ये याद रखना बस। इनर सेल मास है डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो
आगे जाके बनाता है क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, देखो यार जो इनर सेल मास है उसमें क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल। ठीक है, देखो क्या इनर सेल मास है, इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं इस स्टेम सेल। ठीक है, और देखो यार जो स्टेम सेल होती है, ठीक है, इसमें पोटेंसी होती है लगभग हर तरह की सेल बनाने की। देखो स्टेम सेल है, इसे नर्व सेल भी बन सकती है, ब्लड सेल भी बन सकती है, कार्डियक सेल भी बन सकती है, एपिथेलियल सेल भी बन सकती है। ठीक है, लीवर सेल भी बन सकती है। ठीक है, देखो हम एनसीईआरटी में भी देखे क्या लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो कि आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स into an outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm, and mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. ठीक है, these three layer give rise to all tissues in adult. It need to be mentioned here that inner cell mass contain certain cell called stem cell, और ये stem cell क्या होती है, have to potential to give rise to all टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।